पदाधिकारी भी आएंगे, वो भी अच्छा कार्य करेंगे। और प्रखंड में समस्या होती है और लोगों की उम्मीद होती है। सर, मैं सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि आपके नाम के साथ एक सच्चाई जुड़ी है और लोगों की उम्मीद जुड़ी है। लोग चाहते हैं कि हमारे सर जो जा रहे हैं, दूसरे सर जो आ रहे हैं, वो आप जैसा काम करें। बिहार में खासकर लोग जो हैं भूमि से लेकर परेशान हैं और उनका निपटारा नहीं होता। जिला में आते हैं, गरीब होते हैं, उनको भी परेशानी झेलनी पड़ती है। सरकार के भी वादे हैं, लेकिन इस पर क्या कौन सा ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो लोग परेशान न हो। अंचल में क्या वकील दिया जाए, क्योंकि वकील का बहुत सारा मामला जो पड़ता है वो जिला में आते हैं। परिमार्जन में जो रूटीन कार्य है उसके लिए अगर बेवजह जो पब्लिक को अगर परेशान किया जाता है या अगर कोई दलाल या बिचौलिया तत्व उसमें सक्रिय होकर प्रयास करता है पैसे की उगाही करने का, तो इस पे अंकुश लगना बिल्कुल ज़रूरी है। और बैरगनिया अंचल हो या कोई और भी अंचल हो, निश्चित तौर पे हम लोगों ने हर जगह इस प्रकार की जहाँ भी शिकायत है इसको गंभीरता से लिया है और उस पर कार्रवाई भी किया है। साबिर अली खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीतामढ़ी में जो तारीफ की जा रही है ऋषि पांडे सर का, अब ये बेगूसराय जा रहे हैं। लोग बहुत याद कर रहे हैं। अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, डीएम आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वही अपने नाम छोड़ते हैं जो बेहतर करके जाते हैं, लोगों के दिलों में जगह बना कर जाते हैं। तो यकीनन मैं कहूँगा कि जिला अधिकारी ऋषि पांडे सर जो अभी सीतामढ़ी वासियों के दिलों में जगह बना चुके हैं। लोग नहीं चाहते कि जिला अधिकारी यहाँ से जाए, लेकिन मजबूरी है, सिस्टम है, जाना है। सर, सबसे पहले सीतामढ़ी जिला में मायूसी देखी जा रही है। लोग चाह रहे हैं, जनता ये चाह रही है कि सर कुछ दिन और रह जाते, और लोग जो है बहुत ही याद कर रहे हैं। क्या कहेंगे तो ऐसे लोग? मैं बिल्कुल आभार प्रकट करता हूँ सीतामढ़ी जिले के सभी सम्मानित नागरिकों को, अगर उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। और जो सरकार के द्वारा जो भी दायित्व दिया जाता है प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, उसको हम लोग बिल्कुल निर्वहन करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। लगभग 2.5 साल का यहाँ कार्यकाल हो गया था, तो उसी प्रशासनिक क्रम में स्थानांतरण हुआ है। तो भावुक सभी होते हैं, मतलब इस प्रकार का जब एक लगाव हो जाता है, जुड़ाव होता है, तो भावुकता हमारी तरफ से भी है। जो पब्लिक जिन्होंने इस प्रकार का भाव व्यक्त किया है उसका भी मैं आदर करता हूँ। और मैं निश्चित तौर पे ये मानता हूँ कि जो अगले पदाधिकारी भी आएंगे वो भी अच्छा कार्य करेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोग को फिर जो ये अभी हो सकता है कमी लग रही हो, फिर बिल्कुल निश्चित तौर से कल ही आ जाएंगे, वो दूर हो जाएगी। सर, जिला में और प्रखंड में समस्या होती है और लोगों की उम्मीद होती है। सर, मैं सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि आपके नाम के साथ एक सच्चाई जुड़ी है और लोगों की उम्मीद जुड़ी है। लोग चाहते हैं कि हमारे सर जो जा रहे हैं, दूसरे सर जो आ रहे हैं, वो आप जैसा काम करें। बिहार में खासकर लोग जो हैं भूमि से लेकर परेशान हैं और उनका निपटारा नहीं होता। जिला में आते हैं, गरीब होते हैं, उनको भी परेशानी झेलनी पड़ती है। सरकार के भी वादे हैं, लेकिन इस पर क्या इस्तेमाल किया जाए, कौन सा ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो लोग परेशान न हो। अंचल में क्या वकील दिया जाए, क्योंकि वकील का बहुत सारा मामला जो पड़ता है वो जिला में आते हैं। अंचल में सिर्फ हल्का ही काम होता है, वकील की जरूरत पड़ती है, वो अंचल में नहीं होते। इस पर सर कुछ अपनी राय मैं जानना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे अंचल कार्यालयों और जो राजस्व प्रणाली है उसमें निरंतर सुधार हुआ भी है और आगे भी करने की आवश्यकता है। तो अभी जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, हम लोग का जो जुलाई माह की जो रैंकिंग भी आई है उसमें द्वितीय स्थान सीतामढ़ी जिले को हासिल हुआ, जो पिछले माह में हम लोग का प्रथम तक पहुंच गया था। तो इसका मतलब निश्चित तौर पर कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जो हम लोग देखते हैं कि दाखिल खारिज परिमार्जन में जो रूटीन कार्य है उसके लिए अगर बेवजह जो पब्लिक को अगर परेशान किया जाता है या अगर कोई दलाल या बिचौलिया तत्व उसमें सक्रिय होकर प्रयास करता है पैसे की उगाही करने का, तो इस पे अंकुश लगना बिल्कुल ज़रूरी है। और बैरगनिया अंचल हो या कोई और भी अंचल हो, निश्चित तौर पे हम लोगों ने हर जगह इस प्रकार की जहाँ भी शिकायत है इसको गंभीरता से लिया है और उस पर कार्रवाई भी किया है। जो हमारे चाहे वो राजस्व कर्मचारी के स्तर के हो या अंचल अमीन हो या इवन कुछ हमारे अंचलाधिकारी थे, उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग को सूचित किया। आगे आने वाले समय में काफ़ी पारदर्शी बनाने का सरकार के द्वारा भी प्रयास किया गया है। अब सारा जो हम लोग का म्यूटेशन का सिस्टम है, परिमार्जन का सिस्टम है, नापी का सिस्टम है, सब ऑनलाइन है, सहयोग पोर्टल, लोक शिकायत, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। लेकिन ये है ज़रूर कि जो हम लोग के दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो जिला मुख्यालय या अनुमंडल मुख्यालय से जो दूर के हमारे ब्लॉक होते हैं या उन ब्लॉक्स में ब्लॉक हेडक्वार्टर से जो दूर के हमारी पंचायत होती है, वहाँ पे हम लोग का विशेष ध्यान रहना चाहिए। जैसे बैरगनिया है, तो कहीं पर भी किसी पदाधिकारी को या किसी
अन्य व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चूँकि हम लोग मुख्यालय से बहुत दूर हैं तो हम तक नज़र नहीं जाएगी या हम लोग कुछ भी करेंगे नहीं उसकी जानकारी मिलेगी। निश्चित तौर पर हम लोग उसके लिए सजग और सक्रिय तो मुझे लगता है उसका अच्छा फल मिलेगा। और जहाँ तक वकीलों या अधिवक्ता की बात है तो उसमें तो हम लोगों ने पूर्व में भी कहा है कि अगर BNDR एक्ट है या म्यूटेशन अपील है कोई केस है तो बिना अगर कोई वकील रखे भी अपनी बात रखना चाहता है तो उसमें उनकी कोई पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि अपने जो मामले के निपटारे से संबंधित चीज़ें तो सब लोग अपना खुद जानते हैं। तो ऐसा कोई ये मैंडेटरी नहीं है, अगर कोई अनिवार्यता नहीं है कि वो अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात करें। धन्यवाद सर। तो मैं अंत में कहना चाहूँगा कि लगभग 4-5 जिला के जो जिला अधिकारी हैं उनसे मेरी मुलाकात होती है, उनका इंटरव्यू मैंने लिया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ पत्रकारों के लिए, लोगों के लिए, लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लोग कुछ खुश भी होंगे, कुछ नाराज भी होंगे सर से, ऐसा होता है सिस्टम में। मैं बताना चाहता हूँ कि जिला अधिकारी रुचि पांडे सर वाकई में मिसाल है, इसलिए कि मैंने शुरू से आज तक 2.5 वर्षों में इनको देखा है कि सामने कोई भी हो, अदना हो आला हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उनके सवालों का जवाब स्पष्ट इन्होंने दिया है। बहुत सारे जिला अधिकारी नाराज हो जाते हैं, सवाल सुनकर चले जाते हैं, लेकिन रुचि सर जो हैं इन्होंने स्पष्ट होकर हर सवाल का जवाब दिया है, सामने वाला कोई भी हो। इस बात से मुझे बहुत खुशी है, जब सामने वाला जिला अधिकारी से सवाल कोई भी अदना करे तो जवाब दे, तो यही बड़प्पन होता है और यही यादें होती है और यही लोगों की उम्मीद होती है। और लोग उम्मीद मानते हैं और लोग विश्वास करते हैं क्योंकि उनको संतुष्टि मिल जाती है, उनको जवाब मिल जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिला अधिकारी और जो मीडिया के जो लोग हैं वो अपने काम को बिल्कुल ही ईमानदारी से निभाएं। सामने कौन है आप जरूर सवाल पूछ सकते हैं और जवाब देने वाला अगर जिला अधिकारी जी पांडे जैसा सर होंगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो फिलहाल अभी के लिए